Hello students, good morning. Today we will discuss about exercise 1.4 sets chapter 1st question 5th. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के 4 क्वेश्चन किए, आज हम क्वेश्चन 5th पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5th क्या कहता है। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, क्लास में 35 स्टूडेंट हैं, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिसमें 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। भी इसमें से क्या कहा, ईच स्टूडेंट लाइक कि प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलना लाइक करता है, दोनों गेम में से। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इट मीन्स बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसमें क्या करेंगे भी, क्रिकेट के लिए हम सेट ए लेके चलेंगे, फुटबॉल के लिए सेट ए कंसीडर करेंगे, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले सेट कंसीडर करेंगे। सेट में क्या है कि लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, set of a be the set of students who like to play cricket, जो क्या खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट। एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स who like to play football. Now here given in a class of 35 student, भी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35, तो एन ए यूनियन बी क्या आएगा आपके पास, 35। एंड 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के लिए हमने क्या सेट बनाया है, ए, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 24। एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो एन ऑफ बी क्या आएगा आपके पास, एन ऑफ बी होगा 16। अब इसने क्या कहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो नाउ वी फाइंड, क्या निकालना है आपको, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए वी नो दैट एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। भी वैल्यूज पुट करते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 35, एन ऑफ ए इज 24 हेयर, प्लस 16 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको नेगेटिव को इधर लेके आए, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये आपके पास कितना आएगा, 40 माइनस 35। इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे, ये बनेगा 35। तो आपके पास बचता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए यहाँ पे जो दोनों गेम पसंद करते हैं, हैंस 5 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों गेम लाइक करेंगे। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ देम टू गेम्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इट मीन्स ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स, प्रत्येक स्टूडेंट ऐसा है जो कम से कम दोनों गेम में से तो एक गेम लाइक करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं 25 में से
जो इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, एंड 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। भी जब आपके पास क्या आया है, इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, इकोनॉमिक्स ले रहा है और मैथ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ए और बी दो सेट बनाएंगे, ए इकोनॉमिक्स के लिए है, बी सेट मैथ के लिए है, तो यहाँ से ये क्या है, ए माइनस बी में 8 स्टूडेंट हैं। अब देखिए इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, मीन्स इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट में। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले सेट बना लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट who like set of student who have taken economics। कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स। एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ्स, जो क्या लेते हैं, मैथ। देखिए भी, अब यहाँ पे एन ऑफ ए 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास, 12। एंड एन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है कि 8 हैव टेकन, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, मीन्स ए में आए बट बी में ना आए, इट मीन्स ए माइनस बी में कितने स्टूडेंट हैं, 8। एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 25। इन फर्स्ट पार्ट, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, तो यहाँ से हमें निकालना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए वी नो दैट एन ऑफ ए माइनस बी, या फिर आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये मैंने कल फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ ए, इसको इक्वल से उधर लेके जाएंगे, माइनस एन ए माइनस बी। एन ऑफ ए की वैल्यू है आपके पास 12 एंड एन ऑफ बी 8, एन ए इंटरसेक्शन बी आएगा 4। तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं आपके पास जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों लेते हैं। हैंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट students who have taken economics and math is 4। economics and maths is 4। कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स है, ये क्या है आपका आंसर। अब आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, जो मैथ लेंगे बट इकोनॉमिक्स नहीं लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मैथ्स के लिए बी और इकोनॉमिक्स के लिए ए, एन ऑफ बी माइनस ए। बी एन ऑफ बी माइनस ए से पहले आपके पास किसकी वैल्यू आए, एन ऑफ बी की। नाउ फर्स्ट वी फाइंड एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सब क्यों कर रहे हैं, एन ऑफ बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास 25 है, एन ऑफ ए की वैल्यू 12 है, एन ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ 4। यहाँ से आएगा 25 इक्वल टू 8 प्लस एन ऑफ बी, एम्प्लाइज दैट एन ऑफ बी इक्वल टू 25 माइनस 8। तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ से 25 में से 8 माइनस करेंगे, आ जाएगा आपके पास 17।
तो एन ऑफ बी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी 17। अब देखिए हमें चाहिए क्या एन ऑफ बी माइनस ए। एन ऑफ बी माइनस ए आपके पास होता है एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी की वैल्यू निकाली अभी हमने, एन ऑफ बी 17 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज 4 इम्प्लाइज दैट 13। तो यहाँ पे 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास मैथ्स है बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से ये आपके सेकेंड पार्ट का भी आंसर आपके 5th और 6th क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम क्वेश्चन 7th पे डिस्कस करते हैं। देखिए भी क्वेश्चन 7th में इसने क्या कहा है। अगर आपको दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन फिर से करा दीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन 7th देखिए सॉल्यूशन। इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन ए स्कूल। भी सर्वे के दौरान एक स्कूल में 400 स्टूडेंट, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 बच्चे ऐसे थे जो एप्पल जूस ले रहे थे, एंड 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और 150 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑरेंज जूस ले रहे थे। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 स्टूडेंट्स कौन से थे जो ऑरेंज और एप्पल दोनों जूस ले रहे थे। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर, देखिए नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जो न तो एप्पल जूस ले रहे थे न ही ऑरेंज जूस। तो जब भी आपके पास ये नाइदर नोर का आता है तो यहाँ पे हम जब भी आपके पास नाइदर नोर आता है तो इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है? नाइदर एप्पल। एप्पल जूस के लिए हम ए सेट लेके चलेंगे, जो बच्चे एप्पल जूस ले रहे हैं उसके लिए ए सेट, एंड जो स्टूडेंट्स ऑरेंज जूस ले रहे हैं उसके लिए बी सेट। अब इसने क्या कहा? नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ना ही एप्पल जूस लेंगे और न ही ऑरेंज जूस। तो यहाँ से एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट आता है तो मैंने क्या बताया था, जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? यूनिवर्सल सेट की। तो यहाँ पे जो 400 स्टूडेंट हैं ये आपके पास एन ऑफ यू की वैल्यू गिवन है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कई बच्चे हैं, किसी के माइंड में आया होगा कि यहाँ पे ये टोटल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से ये एन ऑफ ए यूनियन भी हो सकता है। बट क्वेश्चन आप कंप्लीट स्टेटमेंट रीड कीजिए। इसने कहा फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस, जो न ही एप्पल जूस लेंगे और न ही ऑरेंज जूस। तो यहाँ से हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको किसकी ज़रूरत है? यूनिवर्सल सेट की। तो यहाँ से मैं लिख देती हूँ लेट यू बी द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ, let u be the set of total number of, जहाँ सर्वे किया, जहाँ पे स्टूडेंट थे, सर्वे स्टूडेंट। देखिए भी एन ऑफ यू आपके पास कितना गिवन है? 400। अब आगे देखिए मैं ए सेट बनाने जा रही हूँ। लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट टेकिंग एप्पल जूस, जो एप्पल जूस ले रहे हैं, टेकिंग एप्पल जूस, जो स्टूडेंट एप्पल जूस ले रहे हैं मैंने ए नाम दिया, एंड बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेकिंग ऑरेंज जूस, जो ऑरेंज जूस ले रहे हैं। अब देखिए एप्पल जूस कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा आपके पास? 100। एन ऑफ बी क्या आएगा? 150 ऑरेंज जूस जो ले रहे हैं, एंड 75
एन ए इंटरसेक्शन बी बोथ कॉमन हैं जो 75 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए बी वी हैव टू फाइंड दैट हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट who take neither apple juice nor orange juice. It means that is, इसका मीनिंग क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये मैंने रिजल्ट बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आपको याद रखना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपको याद रखना है। अब देखिए भी हम ए यूनियन बी निकाल देते हैं और ए यूनियन बी आने के बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को मैं माइनस कर दूं किसमें से भी, यूनियन में से, तो बचे हुए क्या आ जाएंगे मेरे पास, ना तो एप्पल जूस ले रहे और न ही ऑरेंज जूस। तो देखिए नाउ एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या बताया मैंने, एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एंड देखिए इसका यूनियन को किस में से निकाल दूं मैं, एन ऑफ यू में से। ये दोनों इक्वल हैं तो मैं यूनियन को माइनस कर देती हूँ किसमें से, ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एन ऑफ यू, यहाँ से मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ यू इज 400 here and n of b 100 plus n of a 100, n of b 150 minus intersection 75. We solve 400 माइनस कितना आएगा 100 और 250 माइनस 75, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 225। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, 225 ऐसे स्टूडेंट हैं जो न तो एप्पल जूस ले रहे हैं और न ही ऑरेंज जूस लिया। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए भी एक बार फिर बता देते हैं, यहाँ पे इसने कहा है कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो इसमें क्या है आपके पास भी, जब भी नाइदर नॉर आता है ना तो ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आप सभी को पता है जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो एन ऑफ यू गिवन है ये 400, जो 400 गिवन है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ए सेट हमने बनाया जो एप्पल जूस के लिए है, बी सेट हमने बनाया ऑरेंज जूस के लिए। अब 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने ऑरेंज एप्पल जूस लिया, 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कैसा जूस लिया, ऑरेंज जूस। कॉमन कौन से हैं जिन्होंने एप्पल और ऑरेंज दोनों लिए, 75। अभी हमें फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए भी अगर मैं ए यूनियन बी को माइनस कर दूं किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बचेगा। इसको हमने सोल्व किया, इसके बाद हमने आंसर निकाल दिया एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू दिस, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 225 इज योर आंसर। इस तरह से आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन 8th पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8th में देखिए क्या कहा है इसने, In an examination, 80 students scored first class marks in English or mathematics.
भी एक एग्ज़ाम है जिसमें 80 स्टूडेंट हैं। क्या है? स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथ्स में क्या है? और है तो आप क्या लिखेंगे? यूनियन लिखेंगे। आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स। हम फिर से वही सेट लेके चलेंगे, ए और बी। सेट ए की बनाएंगे मैथ्स के लिए, सेट बी बनाएंगे इंग्लिश के लिए। अब 50 स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स में मार्क्स लिए हैं, एंड 10 स्टूडेंट इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बोथ मीन्स कॉमन। अब इसने क्या कहा? हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। इंग्लिश ओनली आया है, जब भी ओनली आता है मीन्स इंग्लिश में मार्क्स हो बट मैथ्स में ना हो, तो बी माइनस ए निकालेंगे। क्यों? मैथ्स के ए माइनस बी निकालेंगे, बिकॉज हमने ए के लिए कौन सा सेट, इंग्लिश के लिए कौन सा सेट लिया है? ए सेट। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम सेट्स बनाएंगे। सॉल्यूशन, लेट ए बी द सेट ऑफ students securing first class marks in English, जिन्होंने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लिए हैं, एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स securing फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथ्स। देखिए भी इंटरसेक्शन में कौन से आ जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आ जाएंगे। सेट ऑफ स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, जो इंग्लिश और मैथ्स दोनों में लेंगे। अब देखिए इसके बाद ए माइनस बी कौन सा सेट होगा? ए माइनस बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश बट नॉट मैथ, राइट। बी माइनस ए इज द सेट ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन मैथ्स ओनली, या हम कह सकते हैं मैथ्स बट नॉट इंग्लिश। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली आता है या फिर मैथ बट नॉट इंग्लिश, तो ये सब किस पे बात चल रही है? ए माइनस बी या बी माइनस ए पे। अब देखिए भी यहाँ पे आपके पास गिवन है, गिवन थिंग इज ए यूनियन बी इज, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 80। क्या कहा? फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और मैथ्स में टोटल स्टूडेंट हो गए। एन ऑफ ए किसके लिए लिया था? इंग्लिश के लिए। तो यहाँ से 50 स्टूडेंट्स ऑब्टेन फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स है, तो आपके पास ये एन ऑफ बी गिवन है। क्यों है? मैथ्स के लिए हमने कौन सा सेट बनाया? बी सेट। एन ऑफ बी आपके पास आएगा 50, एंड इंटरसेक्शन में कॉमन आएगा 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 10 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। अब हमें निकालना क्या है? इंग्लिश ओनली मीन्स ए माइनस बी। तो सबसे पहले आपके पास एन ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? नाउ एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बी एन ऑफ ए इज 80, एन ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है, एन ऑफ बी 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 10। ये आएगा आपके पास एन ऑफ ए इक्वल टू 80 माइनस 40। यहाँ से कितना बचेगा? 40 इक्वल से उधर लेके जाएंगे माइनस 40, तो एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाल दी हमने? एन ऑफ ए इक्वल टू 40। क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 40। अब देखिए इसके बाद आपके पास एन ऑफ ए की वैल्यू
हम निकाल चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है n ऑफ a माइनस बी। n ऑफ a माइनस बी आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, n ऑफ a माइनस n a इंटरसेक्शन b, या n ऑफ a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b प्लस दिस। देखिए बेटा आगे क्या करेंगे, n ऑफ a इज 40 एंड a इंटरसेक्शन b इज 10, then n of a minus b equal to 30। तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स, स्कोरिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स in English only is कितने हैं, 30। ये आपका आंसर n a माइनस बी आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट अच्छे से देखिए समझिए, इसके बाद इजीली आप सोल्व कर लोगे। इसने क्या कहा है, किसी क्लास एग्जामिनेशन में कितने हैं, कोई एग्ज़ाम था उसमें 80 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश और मैथ्स में अच्छे मार्क्स लिए, 50 स्टूडेंट ने किस में लिए, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लिए, और 10 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश और मैथ्स दोनों में लिए। तो इस तरह से हमें निकालना क्या था कि जिसने अच्छे स्कोर किए हैं किस में, इंग्लिश में, वो निकालने थे। तो इंग्लिश के लिए हम ए सेट लेके चले हैं, तो a माइनस बी। बस ये ध्यान रखना है ओनली है या बट, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश बट नॉट मैथ, इस तरह से। तो ये आपके क्वेश्चन 8th तक, आज हमने क्वेश्चन 5th 6th 7th और 8th पे डिस्कस किया। आप इनको सोल्व करके देखिए, और आज होमवर्क भी सेंड कीजिए जो क्लास स्टूडेंट्स देख रहे हैं। इसके बाद हम बचे हुए क्वेश्चन कल करते हैं। और हाँ, आप वीडियो को ओनली देख लेते हैं, ना तो आप शेयर करते हैं, ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही लाइक करते हैं। तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।